इंटरेस्टिंग है। ए को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 2 0 माइनस अल्फा, 5 अल्फा 0, 0 अल्फा 3। क्या ये नहीं है ए? अगर ये ए है तो जब आप a माइनस एक्स आई करोगे तो आप ध्यान से देखो आपके गले में ये अल्फा की माला पड़ जाएगी। इसका मतलब आपका आंसर पक्का नहीं आने वाला। माने क्यूबिक इक्वेशन का जो अपन दांव लगा रहे हैं ना, क्यूबिक मिलेगा लेकिन अल्फा के साथ मिलेगा। नहीं आया समझ में? क्योंकि कोई सारे नंबर है ही नहीं, तो अल्फा के साथ मिलेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो पहले क्यूबिक इक्वेशन ही पड़ी रहने देना। क्यूबिक इक्वेशन के टाइम पे जब आप ए इनवर्स निकालोगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ ऐसा टर्म आएगा कि इधर तो क्वाड्रेटिक बन रही होगी और बाहर 1 कुछ अल्फा बनेगा। देखना बनाए, अगर आपके उसमें है तो मुझे बता दो नीचे क्या आया था। कितना? ये बता रही है 6 अल्फा माइनस 5 अल्फा स्क्वायर। ये कह रही थी ना ये बनेगा क्यूबिक इक्वेशन के टाइम पे, ये बनेगा। अब आप सोचो ये मेरे को कैसे स्ट्राइक करा, क्योंकि देखो पक्की बात है अल्फा तो दिख ही रहा है, अल्फा माइनस एक्स सीधे सीधे जाएगा नहीं। अब यहां से दो बातें निकलती हैं। देखो आपको अगर ए इनवर्स को एडजस्ट कराना है तो क्यूबिक इक्वेशन बचानी पड़ेगी, और क्यूबिक इक्वेशन तभी बचेगी जब ये 0, हाँ तो ये 0 नहीं हो, इसका मतलब ये कि अल्फा की वैल्यू 0 ना हो। अरे देखो ना, एक तो अल्फा 0 ना हो और एक अल्फा की वैल्यू 6/5 ना हो। ये बात आपके पकड़ में आई? ये दोनों वैल्यू से बचाव करना पड़ेगा। अच्छा तो उससे हमारे को अल्फा की वैल्यू कहां से मिलेगी? अल्फा दिया है क्या? कितना दिया है अल्फा की वैल्यू? 1। तो एक तो ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब अल्फा की दोनों वैल्यू ना हो, एक तो 0 ना हो और एक 5/6 ना हो, ठीक है। और एक अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? अच्छा अल्फा की वैल्यू 1 रखते ही आपकी जो भी क्यूबिक इक्वेशन होगी वो पक्की पक्की बन जाएगी, वहां से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये किसी टाइम पे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ करते थे बुक्स के अंदर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग तो यहाँ देख के हैरान रह गए थे कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ये अचानक ये यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस कब से यूज करने लगे। बट आप सोचो कितना इजीली समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। हो गया? हाँ, अब इस क्वेश्चन को फिर पकड़ लेना। जिन बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चन को देखा तक नहीं है, ठीक है, उन्हें बता देता हूँ। यही मैंने सबसे पहले दिन बोला था, मैंने आपको बोला था कि हम लोगों ने डिटरमिनेंट पढ़ना ही इसलिए चालू करा था ताकि हम लोग XYZ में क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकें। अब आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है गौरव ने 3 पेन, 2 बैग, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स परचेज किया और 41 रुपए दिए। 3 पेन है ना भाई, 3 पेन माने 3x, ठीक है ना, 3 पेन के x रुपए के हिसाब से, 2 बैग के 2y और एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का z, और इसके कितने दिए? 41। आगे बोल रहा है फ्रॉम द शेम्स ऑफ धीरज परचेज 2 पेन्स। ये लो साहब 2 पेन आ गए, 1 बैग y और 2 इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस आ गए, और इसके कितने पे कर गया? 29। क्या आप ये बात समझ गए? अच्छा अब अगली क्वेश्चन में दे रखा है अंकुर ने परचेज किया है 2 पेन, 2 बैग और 2 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, और इसके कितने दे दिया भाई? अच्छा तो इसका मतलब XYZ बराबर 22। ये बात पकड़ में आ गई। अब तीनों को सॉल्व करने के लिए करना क्या क्या है वो बताता हूं। सबसे पहले तो निकालना इस पूरी इक्वेशन का D, जो कि 0 नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, भूल जाओ आप, ठीक है। इसका D कुछ ना कुछ आएगा 0 को छोड़ करके। D निकालना, D1 निकालना। अब देखो आप में से कई लोगों को दिमाग पे तुरंत जोर डालना पड़ेगा। D1 कैसे निकालते थे? X वाले सारे कैंडिडेट हटा लो और उनकी जगह पर 41, 29, 22 डाल दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? D1। फिर आप निकाल लो D2, फिर आप निकाल लो D3। ये बात सही है। फिर आपको चाहिए x माने पेन की कीमत, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? D1/D, श्योर है। और y इज इक्वल टू D2/D और z इज इक्वल टू, बस आपके पास में तीनों वैल्यू आ गई XYZ। कहानी पकड़ में आ गई आपको? आगे बढ़ेंगे तुरंत। इस क्वेश्चन को करने से हमारे को फायदा होगा क्वेश्चन नंबर 18 में। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। 18 के दोनों पार्ट हो जाएंगे मेरे को जैसा लगता है ना भाई। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया? हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया? 19 नहीं हुआ, आंसर नहीं आ रहा। एक सेकंड, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैट्रिसेस शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलने का मतलब सारे 0 आ रहे होंगे। हाँ
तो क्या मेरे को बस कुछ नहीं प्रूव करना, बस ये तो प्रूव करना है सबका जीरो आ रहा है, और जीरो आने का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मैं एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे D1 D2 D3 सबकी वैल्यू जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि याद है वो जीरो बराबर में जीरो इंटू एक्स बराबर जीरो, तब एक्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते थे। इसका मतलब सबके जीरो आ रहा है, देख लो ना आप, चेक कर लेना, आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना और कुछ नहीं प्रूव करना। हाँ जी साहब, इसके बाद में आपको अगले क्वेश्चन में चलना है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वाला आपका क्वेश्चन नंबर 8। पहले देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। ये मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा, मैंने आपको पहले से ही वो पीएनसी के क्वेश्चन कराए थे, सही है। इसमें शायद एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो सकता है, थर्ड का या सेकंड का, पता नहीं किसका है आंसर, एक का गड़बड़ है, सही है क्या? किसका वाला? पहला A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये कैसे किया? हाँ भाई बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई बताओ भैया कैसे किया? यही नहीं, पहला वाला किया था, पहला भी नहीं हुआ, पहला हो गया। हाँ भाई सेकंड किया किसी ने? नहीं किया ना? करके आना आप लोग, है ना, तभी बात करेंगे, बात नहीं करेंगे, कोई मतलब वाली बात ही नहीं है क्या? और पीएनसी के सारे क्वेश्चन मैं ही बता दूंगा तो फिर करेगा कौन? कोई भी नहीं करेगा। और कई बच्चे तो गद्दारी करके नहीं कर रहे, पता है उनको, उनकी आईक्यू बहुत अच्छी है और वो जान के नहीं कर रहे हैं, पता है। कई बच्चों पे तो प्रेशर डालने की दे रहे हो, कर देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगवाएंगे तो कई कर देंगे। अभी तो अगर बताता जाऊंगा तो ये करेंगे भी नहीं, इसीलिए लड्डू लड्डू तो कम से कम बता ले, जैसे भारी क्वेश्चन होगा तो कम से कम और कुछ नहीं, खोज के ही करेगा, ढूंढ लेगा, कहीं से भी ढूंढता ही जाएगा। कई बच्चों को तो ऐसा पीछा करने की देर होती है कि भाई कर, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ, कर लेगा वो अपने आप। देखना कई बच्चे करके दिखाएंगे, देखना अभी आप कल तक देख लेना आप, ये कल आते हैं अपन इस पे बात कर लेंगे। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं हुआ? हाँ भाई एक सेकंड सुनो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 21 में ए दे रखा है, अरे क्वेश्चन नंबर 21 में ए दिया है ना, 0 1 3 0, पक्की बात है। किसी ने ए स्क्वायर निकाला? हाँ या ना? ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 3003, ये जैसा बता रहा है 3003 आई है, ये ए स्क्वायर आ गया। अब आप निकालो ए की पावर 4, निकल जाएगा। अच्छा 9009, पक्की बात है। ये बता रहे 09, पक्की बात। अच्छा फिर ए की पावर 6 भी चाहिए, कितना? 27 आ गया क्या? 27 0 0 27, बेहतरीन। इन दोनों की गुणा कर ली लगता है, अरे इन दोनों की, सही है। अच्छा अब ए टू द पावर 8 निकाला, कितना? 81 0 0 81। अब आपको इन सबको जोड़ना है, जोड़ लेंगे इनको सबको। जोड़ते ही फिर बाद में देखो, आज साथ में एक आई भी जोड़ना है, सॉरी, आई को जोड़ करके जो कुछ भी आएगा वो अपन एक ब्रैकेट में मान ले, माने इधर एक मैट्रिक्स बन जाएगी, नहीं है? मैट्रिक्सेस बनने के बाद में उधर से लिखा हुआ है इनटू में अच्छा वर्टिकल वेक्टर चाहिए। ये वर्टिकल वेक्टर, वेक्टर माने मैट्रिक्स, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स माने x इंटू वाई। ये हो गया काम खत्म। क्यों x इंटू वाई? क्यों x y z क्यों नहीं? क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की है, तो 2 ऑर्डर के लिए मैं x और y लगाऊंगा। और इक्वल टू में क्या दे रखा है साहब? 0 और 11। अब बताइए x और y निकलेगा कि नहीं निकलेगा? काम खत्म, आगे बढ़ो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 22 नहीं हुआ, मैं जानता था। किसी का हुआ? बहुत बढ़िया, चलो इसमें तो बस आप लोगों ने कुछ तो किया है, मुझे लग रहा था इसमें पीट दिया। अरे तो सब हल्के हल्के क्वेश्चन है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ABCD नॉट साइमल्टेनियसली। अच्छा गुड। क्वेश्चन में सीधी बात, ए और बी कम्यूट दिए हैं। देखो आप पकड़ो बात को, ए और बी कम्यूट दिए हैं ना भाई। अच्छा ए और बी अगर कम्यूट दिए हैं तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d माइनस बी अपॉन a प्लस सी माइनस बी। जितनी मेरी याददाश्त कहती है कि ए बी बराबर बी ए जब आप करेंगे, सही है भाई, जैसे आप ए बी बराबर बी ए करेंगे, ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 इधर ए बी सी डी, इधर ए बी सी डी, इधर 1 2 3 4 लिखना है, सही है भाई। मल्टीप्लाई करके जैसे आप कंपैरिजन करोगे, जितना मुझे याद है डी की वैल्यू ए प्लस सी ही आएगी,
ठीक है, तो डी की वैल्यू ए प्लस सी आती है, ए प्लस सी माइनस बी, डी की जगह रख दूंगा और नीचे भी ए प्लस सी माइनस बी, कटने के बाद कितना आ जाएगा 1, तो क्वेश्चन डन हो जाएगा। सही है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर अगला है 23 हो गया। हाँ, इसमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ए स्क्वायर माइनस ए निकलेगा, ठीक है, और फिर बीसी की जगह पर 1/4 रखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं हुआ? अच्छा चलो, हाँ कोई पूछ भी रहा था, मेरे को याद आया, चलो इसे भी मिलाते हैं। आओ मेरे को ये भी समझाओ, क्वेश्चन नंबर 24 में आपके क्या क्या प्रॉब्लम रह गई है। अच्छा देखो, पहले तो ए इन्वोल्यूटरी है, माने ए स्क्वायर बराबर आई, ये काम खत्म करो। आगे बोल रहे हैं कि 1/2 आई प्लस ए एंड 1/2 आई माइनस ए, दोनों के दोनों आइडम्पोर्टेंट है। अब ये सोचो, ए आइडम्पोर्टेंट होता है तो ए स्क्वायर बराबर ए होता है। अगर ये वाली पार्टी आइडम्पोर्टेंट है तो इसका स्क्वायर बराबर ये खुद होना चाहिए। तो मैं मतलब 1/2 आई प्लस ए की मल्टीप्लाई दोबारा से 1/2 इंटू आई प्लस ए से कर दूं तो आई प्लस ए आ जाना चाहिए। तो ये तो 1/4 कर दूं, पहले तो नहीं है। अब तब तक आप बता दो, आई की आई से मल्टीप्लाई आई इंटू ए इंटू आई, ए इंटू ए स्क्वायर, पक्की बात है ना भाई। और ए स्क्वायर बोलते बोलते भी आपके मुंह से आई निकल गया, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर आई गिवन है। तो आपको पता लग गया ये आई और ये आई मिलकर के 2i प्लस 2a, सही है। तो 2 टाइम आई प्लस ए डिवाइड बाई 4, कटने के बाद क्या मिला, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ऐसे ही अगला कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हो जाएगा। अच्छा, और बाकी अगले में तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 प्रूव करनी है, हो जाएगा ना। हल्के क्वेश्चन में ये मत पूछा करो यार, और लेवल पे लेके जाओ। आप बहुत हल्का खेल रहे हैं। कई बच्चों ने बीच में सिंगेज के क्वेश्चन पूछने लगाने चालू करे थे, ठीक है, फिर पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। नहीं तो आप उसके क्वेश्चन लगा रहे थे कुछ बच्चे, ठीक है, फिर वो खो गए। आप लास्ट तक पीछा मत छोड़ो। देखो ये तो हर किसी, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मैं नहीं जानता कि मेरे से जस्ट पहले जो भी रहे होंगे, कि बाई चांस हम लोग इस कोटा की पहली पीढ़ी हैं पढ़ाने वालों की। जब आज से 20 साल बाद नई पीढ़ी आ चुकी होगी हमारी एज के अंदर, तो वो ये नहीं जानेगी कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई और हमसे क्या क्या अच्छाइयाँ हुई। वैसे आप नहीं जानते कि आपसे जस्ट 1 साल पहले जो 12th में था वो कहाँ अचानक से मिसलीड हो गया, और उसे क्या कमी रह गई कि वो अच्छा खासा काम करते करते भी नंबर नहीं ला पाया, ठीक है। और ये बात आपको सिर्फ वही बता सकता है जो जिसने दोनों जनरेशन देखी हो, और वो सिर्फ एक ही जना है, ठीक है, जो यहाँ खड़ा है, मतलब टीचर्स ने इससे 1 साल पहले भी बच्चों को देखा, उससे 1 साल पहले भी बच्चों को देखा है, और हम बता सकते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट कहाँ गड़बड़ कर बैठता है। और वो सिर्फ एक ही जगह गड़बड़ कर बैठता है, लास्ट में मोनोटोनस हो जाता है, रिदमिक नहीं रहता। शुरू में जिस तरह से जब आप फंक्शन ITF है ना लिमिट तक होते हो, तब तक आप में जो एक कैलिबर होता है, एक आप में जो एंथू होता है, वो आप धीरे धीरे है ना, हाँ थोड़ा आपका उसकी शार्पनेस कम होने लग जाती है, और आप ये मत होने दो बस आप। हालांकि इट इज़ टू अर्ली टू से ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, क्योंकि अभी तो सितंबर भी बाकी है। सितंबर तक तो आप और ज़्यादा मोनोटोनस हो जाओगे। आफ्टर 2 मंथ्स आप सोचो, अगर भाई देवा अभी आपका ये हाल है, ठीक है, मतलब अभी इतने बुरे नहीं है, ऐसा नहीं, आप नेगेटिव ना सोचें, लेकिन अगर भाई देवा अभी से आपको ऐसा हल्का सा थोड़ा सा भी अगर एक लेजीनेस फील हो रही है ना, तो आप मत भूलिए कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। कैसे भी करके आप थोड़ा हमेशा थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा में रहा करो। हाँ, ये आपको मतलब अपने को ऐसा कुछ समझाना नहीं है ज़्यादा किसी को, लेकिन है ना, गलती ऐसी होती है अपने से कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं हम लोग, लेजी हो जाते हैं, शीट को उतने लेवल पे जाके नहीं करते हैं। पहले हम लोग एक टाइम होता था ना, याद है, जब शुरू में आता है बच्चा तो सर ब्लैक बुक कर लूँ क्या, सर सिंगेज कर लूँ क्या, सर फलाना कर लूँ, ढीमका कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। अपन उसका उपास नहीं उड़ा रहा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा उसका। उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं इससे भी बुरा करता, है ना, क्योंकि सबसे आसान काम होता है दूसरे में कमी निकाल लेना। तो मैं कमी नहीं निकाल रहा, बट मैं आपको वापस याद दिला रहा हूँ कि आप वही हैं जिन्होंने एक टाइम पे इस लेवल पे जाके भी खेला है। तो आप पीछे क्यों हो रहे हो? आप रह करके अपने आप को, ठीक है ना,
अपना वो SHM का जो होता है ना मिड पॉइंट, हाँ उसका रिकैलिब्राइज कर लो, ठीक है, ताकि आप सही हो जाओ। आपसे आपके साथ में भी ये हर पीरियड में होता है, हर पीढ़ी में होता है कि क्या होता है, जैसे जैसे 2 महीने 3 महीने गुजरते हैं ना, आदमी भूल जाता है, क्योंकि है ना कितना फोकस रहेगा, कितना फोकस रहेगा।